तो हेलो दोस्तों, आज हम हमारा नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो हमारा नेम रिएक्शन पर। तो चलिए आज हम हमारी नेम रिएक्शन का नया टॉपिक शुरू करते हैं। तो पहली हमारी जो नेम रिएक्शन है वो है हमारी एल्डोल कंडेंसेशन। काफ़ी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, हर एक एग्जाम में पूछी जाती है। ये आपको रिएक्शन काफ़ी इजी भी है और आपको आनी भी चाहिए। ये आपने आपके 12th क्लास और BSc और MSc दोनों में ही पढ़ी होगी आपने। तो देखिए एल्डोल कंडेंसेशन होता क्या है। पहली सबसे इसमें चीज़ एल्डोल क्या होता है। नेम रिएक्शन का नाम है एल्डोल, तो सबसे पहली चीज़ हमें एल्डोल बताना चाहिए एल्डोल होता क्या है। देखिए एल्डोल का मतलब ये होता है, इसमें जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो हमारा एल्डोल प्रोडक्ट बनता है। और ये एल्डोल क्या होता है हमारा एल्कोहल प्लस एल्डिहाइड, ये हमारा प्रोडक्ट हमें मिलता है। प्रोडक्ट तो मिलता है, चलिए बात ठीक है, लेकिन वो प्रोडक्ट मिलेगा कहाँ से? रिएक्टेंट से। तो भाई रिएक्टेंट क्या होगा हमारे इसमें वो देखते हैं। रिएक्टेंट हमारा ये होता है कि कार्बोनिल कंपाउंड हैव अल्फा CH बॉन्ड कि ये कार्बन कंपाउंड carbonyl compound gives this reaction which have alpha CH bond with presence of weak base and acid। कहने का मतलब ये है कि ये वो कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्शन देंगे जिनके पास अल्फा CH बॉन्ड हो और किसकी प्रेजेंस में देंगे? वीक बेस और एसिड। वीक बेस एसिड कौन सा हो सकता है? वीक बेस जैसे कि वाटर हो गया HOH, हमारा H2O, मतलब कहने का मतलब वो हो गया। और एसिड हमारा कोई भी H+ हो जाएगा। और लेकिन क्या होना चाहिए? वो वीक होना चाहिए। और मेन चीज क्या है कि वो कौन से ये रिएक्शन कौन देंगे? कार्बोनिल कंपाउंड देंगे। और कौन से कार्बोनिल कंपाउंड देंगे? जिनके पास क्या होगा? अल्फा CH बॉन्ड प्रेजेंट होगा वही देंगे। अल्फा CH मतलब सबसे पहले इस कार्बोनिल कंपाउंड देंगे। तो कार्बोनिल कंपाउंड कौन से होते हैं? हमारे एल्डिहाइड और कीटोन। मान लीजिए एल्डिहाइड कंपाउंड है। अब इसके पास वाला जो हमारा कार्बन होगा वो क्या होगा? हमारा अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन कौन से होंगे? अल्फा हाइड्रोजन होंगे। यानी कि ये हो गया हमारा भाई अल्फा हाइड्रोजन एरोमेट कार्बोनिल कंपाउंड के अल्फा, जिनके पास कार्बोनिल कंपाउंड हो, वो कहने का कार्बोनिल कंपाउंड जिनके पास अल्फा CH बॉन्ड प्रेजेंट होगा वो हमारा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा। अब देखिए यहाँ पर हमने इसको अल्फा बोला है, तो भाई अल्फा है क्यों ये? तो मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप हो उसके पास वाला जो कार्बन होता है हमारा, वो हमेशा हमारा कौन सा कार्बन होता है? अल्फा कार्बन होगा। और अगर इससे भी आगे कोई कार्बन है तो वो हमारा कौन सा होता है? बीटा। उससे आगे वाला गामा और डेल्टा, ऐसे चलता रहता है। तो यानी कि फंक्शन ग्रुप के पास वाला जो कार्बन होता है हमारा वो कौन सा होता है? अल्फा कार्बन होता है हमारा। अब क्या होता है इसमें? हमें इसमें दो अल्फा CH बॉन्ड वाले कार्बोनिल कंपाउंड लेने पड़ते हैं जिसकी रिएक्शन हम करवाते हैं बेस और एसिड की प्रेजेंस में। फर्स्ट में ये, सेकंड में H+ की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाते हैं और हमें क्या मिलता है? एल्डोल कंपाउंड मिलता है हमें यहाँ पर। ये हमारी होती है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो देखिए ये रिएक्शन तो हमें पता पड़ेगा कि भाई ये रिएक्शन ये होती है भाई कार्बोनिल कंपाउंड जिनके पास अल्फा CH बॉन्ड प्रेजेंट हो वो बेस की प्रेजेंस में और एसिड की प्रेजेंस में हमारे एल्डोल कंपाउंड देते हैं। यानी कि ये तो पता पड़ेगा हमें एल्डोल कंडेंसेशन होती है। लेकिन अब रिएक्शन होती कैसे? यानी कि रिएक्शन का मैकेनिज्म वो हमें आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होंगे वो हमेशा वहीं से आएंगे। तो यहाँ से तो बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको वो मैकेनिज्म से ही पूछे जाएंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इसका मैकेनिज्म। देखिए मैकेनिज्म हमारा क्या होगा। देखिए मैकेनिज्म में क्या होता है, हमने यहाँ पर क्या लिए थे? दो मॉलिक्यूल लिए थे हमारे कार्बोनिल कंपाउंड के। सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा पहला जो मॉलिक्यूल होता है वो किससे रिएक्शन करता है? बेस के साथ में रिएक्शन करता है। अब देखिए ये बेस है, तो बेस को कौन चाहिए होगा? एसिड चाहिए। हर एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहाँ भी एसिड बेस रिएक्शन होगी वो सबसे पहले होगी, वो सबसे फास्टर होगी रिएक्शन। तो अब यहाँ पर आपको बेस दिख रहा है, तो बेस है यानी कि कौन सी रिएक्शन होगी? एसिड बेस रिएक्शन होगी। अब बेस को कौन चाहिए? एसिड चाहिए, यानी कि एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए। तो अब यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन कौन होगा? हमें वो देखना पड़ेगा। देखिए एसिडिक हाइड्रोजन हमारा कौन होगा बताता हूँ आपको। जैसे कि ये हमारा
इसका स्ट्रक्चर मैं खोल के लिख लेता हूँ जैसे कि है। आपको ये पता होना चाहिए कि एसिडिक हाइड्रोजन हमारा कौन है और क्यों होता है वो। देखिए ये हमारा कंपाउंड था, वो हम जानते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, इसकी वजह से इस कार्बन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी कि ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। इसके पास कार्बन इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हुआ, तो ये हमारा क्या बना भाई, इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ये क्या करेगा, पास वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब ये कार्बन इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, पर इसके पास भी कुछ कमी तो होगी। अब इसके पास कमी होगी, यह करेगा इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो अब यहाँ से हाइड्रोजन खुद को देने वाला है ही नहीं, यानी कि अब हम इनके पास क्या, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो रही, तो यहाँ से हाइड्रोजन क्या करेंगे, H+ के फॉर्म में ऐसे निकल जाएंगे अपने बॉन्ड इसको दे के कार्बन को, ताकि भाई तू तो स्टेबल रहे। तो यहाँ से H+ के फॉर्म में निकल है, मतलब एसिड के फॉर्म में निकल रहा है, और हम जानते हैं एसिड का मतलब H+ देना। अब यहाँ से H+ दे देगा, यानी कि ये हाइड्रोजन जो होंगे हमारे क्या होंगे, मोर एसिडिक हाइड्रोजन होंगे हमारे। तो अब बस यहाँ से हमें मिल गया हमारा आंसर। अब ये हमारा जो बेस है वो किस पर अटैक करेगा, इस हाइड्रोजन के ऊपर। इन तीनों में से कोई सा हाइड्रोजन, तीनों ही एसिडिक हाइड्रोजन है, तो इसमें हाइड्रोजन पर अटैक करेगा और वो क्या फॉर्मेशन करेगा, CH2 नेगेटिव, ये CHO ये कंपाउंड बनाएगा हमारा। मतलब इसको मैं खोल के लिख लेता हूँ, एक काम करते हैं, ये C+O, ये CHO, ये CH, इस बेस ने अटैक किया इस हाइड्रोजन के ऊपर, और ठीक है यहाँ से H+ के फॉर्म में निकल जाएगा, यहाँ से किसके फॉर्म में निकला, H+ के फॉर्म में निकल गया, ठीक है। और यहाँ से इसने बॉन्ड जो है अपने, ये इसके जो इलेक्ट्रॉन थे बॉन्ड वाले, इसने इस कार्बन को दे दिए, यहाँ पे नेगेटिव लग गया है। और ये हमारा ये जो हमारी स्पीशीज बनेगी, इसको हम क्या बोलेंगे, इनोलेट आयन, इसको हम क्या बोलते हैं, इनोलेट आयन। अब आपसे कभी भी कोई भी पूछ ले भाई एल्डोल कंडेंसेशन में जो इनोलेट आयन बनता है वो स्टेबल क्यों होता है, ये स्टेबल होता है हमारा कंपाउंड, इसके पीछे का रीजन क्या होता है भाई, ये स्टेबल क्यों होता है। इसका रीजन ये होता है कि ये हमारा शो करता है रेजोनेंस। अब रेजोनेंस कैसे शो करेगा, बस वही बात वापस, ये ऑक्सीजन क्या इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इसके पास आएगी क्या कमी, डिफिशिएंट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, तब ये बॉन्ड क्या करेगा, यहाँ पर दे देगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी। यहाँ पर कंजुगेशन हो रहा है ना, नेगेटिव सिग्मा और फिर ये पाई, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कंजुगेशन, यहाँ पर ये गया बॉन्ड, यहाँ पर इसके ऊपर नेगेटिव है, ये हमारा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया हमारे इनोलेट आयन। इसकी वजह से क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, स्टेबल होता है रेजोनेंस की वजह से। अब इसके ऊपर मतलब इसके ऊपर नेगेटिव आ रहा है, तो ये हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियस लिविंग, यानी कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो, डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो, जो क्या चाहता है कि मैं किसी को इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन क्या करूँ, दे दूँ। तो यहाँ पर इसके पास इलेक्ट्रॉन है, यानी कि चाहेगा क्या कि मैं किसी इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन अपने दे दूँ, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये हमारे क्या न्यूक्लियोफाइल हो गया, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, हम अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ जैसे कि सेकंड स्टेप में क्या करेगा, ये हमारा, ये सेकंड लिख लेता हूँ, हमारी फर्स्ट स्टेप थी। सेकंड स्टेप में क्या करेगा, हमने एक मोलिक्यूल और लिया था इस एरोमेटिक एल्डिहाइड का, तो इस पर क्या करेगा, अब ये इस पर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। और अब हम जानते हैं कि न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल पर, और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कौन है, ये ऑक्सीजन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो ये कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यानी कि ये हमारे इलेक्ट्रोफाइल, तो यानी कि ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, ठीक है भाई। न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रोफाइल मिल गया है, तो यानी कि ये दोनों तो अपन, तो ये दोनों बात करके ये दोनों साथ में हो जाएंगे। तो अब ये न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा, और तब हमारी, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, हमारे पास इतना स्पेस नहीं है इसकी वजह से। अब यहाँ पर क्या होगा, ये CH3, ठीक है, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींच लिए, इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन इसके पास ही है, और इस पर किसने अटैक किया, इसने अटैक, इस कार्बन ने अटैक किया, तो ये CH2 और ये CHO, तो ये न्यूक्लियोफाइल ने इलेक्ट्रोफाइल के क्या किया, इलेक्ट्रॉन दे दिया, बॉन्ड बना दिया अपना, यहाँ से ये लग गया। अब ऑक्सीजन के पास क्या नेगेटिव चार्ज आ गया। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारा ये भी उठता है कि भाई हमने इस इनोलेट आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी, जिसमें क्या बना था, एक में तो क्या इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और दूसरे में क्या था भाई, डबल बॉन्ड यहाँ पर आ रहा था, और इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा था। भाई न्यूक्लियोफाइल तो ये भी तो है ना, ये भी तो न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो भाई इस ऑक्सीजन क्यों नहीं अटैक किया इस कार्बन के ऊपर, ये इसका क्यों रीज़न, भाई इसने क्यों नहीं अटैक किया। ये क्वेश्चन भी तो हो सकता है ना कि ये भी तो न्यूक्लियोफाइल, ये भी तो अटैक कर सकता था इसके ऊपर, लेकिन इसने क्यों अटैक नहीं, इस कार्बन ने क्यों अटैक किया। देखिए इसका रीज़न ये होता है कि हमने BSc में एक थ्योरी पढ़ी होगी,
HSEB थ्योरी, यानी कि हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस। देखिए ये थ्योरी जो हमें ये बताती है कि हार्ड का इंटरेक्शन और सॉफ्ट का इंटरेक्शन जो होता है ना, वो हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है। वो क्यों होता है स्ट्रॉन्ग? जबकि हार्ड और सॉफ्ट और हार्ड का जो इंटरेक्शन होगा ना, वो कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। और अब हम ये चीज जानते हैं कि जो ऑक्सीजन होता है ना, वो हमारा क्या होता है? हार्ड कंपाउंड। हार्ड क्यों है? एक तो चीज साइज में क्या है, स्मॉल साइज का है। दूसरी बात, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? हाई है। इसकी वजह से क्या होता है? हार्ड होता है, हार्ड कंपाउंड होता है। जबकि कार्बन जो है वो क्या है? साइज में छोटा है। दूसरी बात, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है उसकी? कम है। इसकी वजह से कार्बन क्या होता है? हमारा सॉफ्ट होता है। तो अब मैंने आपको क्या बोला? सॉफ्ट का इंटरेक्शन और हार्ड का इंटरेक्शन अच्छा होता है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कौन बन रहा है? ये कार्बन बन रहा है। तो भाई अगर ये कार्बन इसके साथ ये न्यूक्लियोफाइल अगर ये ऑक्सीजन जो है ये इस पर अटैक करेगा, तो यहाँ पर इंटरेक्शन कौन सा होगा? सॉफ्ट हार्ड होगा। और जो हम जानते हैं कि वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है, वो होता ही नहीं है, वो होगा नहीं, मतलब कहने का मतलब। तो यहाँ पर ये चीज़ अगर बनती है वो स्टेबल होगी नहीं हमारी, इसलिए ये कार्बन वाला जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस पर अटैक करेगा। और जब वो इस पर अटैक करेगा, दोनों ही कौन से? सॉफ्ट है, तो वो क्या इंटरेक्शन अच्छा होगा, तो वो इस पर अटैक कर जाएगा। इसलिए ये कार्बन वाली जो फॉर्म होती है वो इस पर अटैक कर देना, कि ऑक्सीजन वाली। समझ में आ गया होगा आपको? तो बस अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि अच्छे से भी थ्योरी, अब यहाँ पर क्या होगा? ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करता है इस इलेक्ट्रोफाइल पर, और यहाँ से हमारा ये वाला कंपाउंड बनता है। अब यहाँ पर क्या होगा? हमने रिएक्शन में क्या बोला था? सेकंड में कौन अटैक करता है? एसिड अटैक करता है। अब ये एसिड किस पर अटैक करेगा? जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। और डेंसिटी कहाँ पर ज़्यादा है? यहाँ पर इस ऑक्सीजन के ऊपर ज़्यादा है। तो ये एसिड इस पर अटैक करेगा, और यहाँ पर ये बन जाएगा एल्कोहल, ये CH2, ये हमारा एल्डिहाइड कंपाउंड, यानी कि एल्डोल बन गया हमारा। एल्कोहल और एल्डिहाइड यानी कि एल्डोल बन गया हमारा। ये हमारा क्या बन जाता है? प्रोडक्ट। ये हमारा होता है एल्डोल। ठीक है। अब अगर इसको मैं आगे हीट कर देता हूँ, हीट कर रहा हूँ मतलब यहाँ से क्या निकलेगा? वाटर निकल जाएगा। वाटर कहाँ से निकलेगा? अब यहाँ पर OH तो है, ये यहाँ पर क्या होता है? एक हाइड्रोजन, ये इसको मैं यहाँ लगा लेता हूँ, ये हाइड्रोजन ये साथ में इस तरह से, मतलब ये H। अब ये क्या करता है? यहाँ से H2O के फॉर्म में निकल जाता है, और ये वाला जो बॉन्ड है ये इसको लेके चला जाता है यहाँ पर। तब यहाँ पर क्या होगा? C, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH, और यहाँ पर CHO, यानी कि यहाँ पर क्या बन गई? एल्कीन बन गई। और इसको हम क्या बोलेंगे? अब हम जानते हैं फंक्शनल ग्रुप के पास वाला कार्बन कौन सा? अल्फा होता है। अल्फा के बाद बीटा, इसके पास एक HO, इसके पास एक H भी है। ठीक है, यहाँ पर H था ये। ठीक है, ये बीटा होगा, इसके आगे वाला तो गामा है। चलो गामा तक तो हमें जानना नहीं है, तो इसको हम क्या नाम दे सकते हैं? अल्फा बीटा। और डबल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? अनसेचुरेटेड कंपाउंड, यानी कि अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड नहीं लिखना है हमें, कंपाउंड का नाम भी हम जानते हैं अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड। क्या होगा? एल्डिहाइड। ये हमारा क्या होगा? प्रोडक्ट बन जाता है लास्ट में। देखिए प्रोडक्ट हमारा मेन यही है, लेकिन अगर हम इसको आगे हीट करेंगे तो हमारा अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड बन जाएगा। ये हमारा थी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। देखिए बहुत इजी रिएक्शन है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको मैं एक बार और समझा देता हूँ। हम क्या करते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं जिसके पास अल्फा CH1% होगा। हम उसकी एक मोलिक्यूल की रिएक्शन बेस के साथ कराते हैं। बेस किसको पसंद करता है? एसिड को। लेकिन यहाँ से हम जानते हैं ये हाइड्रोजन क्या है? मोर एसिडिक है, क्योंकि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो ये इस कार्बन के साथ, मतलब ये कार्बन इस कार्बन के से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसके ऊपर भी कमी आएगी, तो ये इन हाइड्रोजन से खींचेगा। जैसे हाइड्रोजन अपने बॉन्ड देकर H+ के फॉर्म में निकल जाएगा, यानी कि हमारा एसिडिक हाइड्रोजन होगा हमारा। तो यहाँ से H+ और ये OH दोनों आपस में बॉन्ड बनाकर अलग हो जाएंगे, और ये हमारा क्या बन जाएगा? इनोलेट आयन। अब इनोलेट आयन जो होता है हमारा क्या होता है? रेजोनेंस की वजह से स्टेबल होता है, और यही हमारा क्या होता है? इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट भी होता है। आपको ये भी पता होना चाहिए इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट कौन होता है। वो पूछ ले आपको अभी, एल्डोल कंडेंसेशन का इंटरमीडिएट कौन है? तो वो हमारा इनोलेट आयन होता है, और ये स्टेबल होता है। स्टेबल क्यों होता है? रेजोनेंस की वजह से। अब हमारा जो दूसरा मॉलिक्यूल था कार्बन कंपाउंड वाला, उस पर क्या करता है? ये न्यूक्लियोफाइल ही है। ये कार्बन क्या करेगा? इस इलेक्ट्रोफाइल ये जनरेट हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसके ऊपर कमी आ रही है इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पर अटैक कर जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पर अटैक करेगा तो हमारा क्या बनेगा? ये स्पीशीज बन जाएगी हमारी। अब हमने रिएक्शन में एसिड भी डाला हो H+, वो H+ क्या करेगा? यहाँ पर अटैक कर जाएगा,
बस इलेक्ट्रॉन क्या था, डेंसिटी ज़्यादा थी, यहाँ से अटैक कर दिया, ये हमारा बन गया एल्डोल कंपाउंड। इसको हम आगे हिट करेंगे तो प्रोटॉन निकल जाएगा और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन जाएगी। तो देखिए ये हमारी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो गई। ये हमारी जो एल्डोल कंडेंसेशन है ना, ये हमारी बेस एल्डोल हो गई, मतलब बेस कैटेलिस्ट एल्डोल हो गई। एल्डोल भी 4 टाइप की होती है, एक होती है बेस कैटेलिस्ट एल्डोल, एक होती है एसिड कैटेलिस्ट, एक होती है मिक्स्ड एल्डोल और एक और होती है क्रॉस एल्डोल, ऐसा कुछ नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, भूल जाऊँ। क्रॉस एल्डोल होती है, 4 टाइप की होती है। ये हमारी बेस कैटेलिस्ट है। बेस कैटेलिस्ट क्यों भाई, क्योंकि फर्स्ट में हमारा बेस आ रहा था रिएक्शन करने, इसलिए इसको बेस कैटेलिस्ट बोलेंगे। एसिड में कौन होगा, सबसे पहले H+ आएगा रिएक्शन करने से। तो ये हमारी कौन सी थी, बेस कैटेलिस्ट एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन थी। तो यहाँ से हमारा जो नेम रिएक्शन की जो पहली रिएक्शन थी एल्डोल कंडेंसेशन, वो हमारे यहाँ पे खत्म होती है। वो हमारे अगली वीडियो में हम नेक्स्ट नेम रिएक्शन पर बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।